सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का जो दौर है वो जारी है। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो इसकी कीमतों में 11,500 रुपए की गिरावट आ चुकी है। अब इनकी कीमतों में तो गिरावट आ रही है, लेकिन देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने देश के गोल्ड रिजर्व को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की एक बड़ी खेप मंगाई है। पिछले 6 महीने में कितना टन सोना जो है भारत आया? क्या है आरबीआई का ऑपरेशन गोल्ड? क्यों विदेशी तिजोरियों से उठ रहा है आरबीआई का भरोसा? अब भर भर कर सोना देश में वापस आ रहा है, तो बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत की तिजोरी में अब कितना सोना है। इसके अलावा इस कदम से देश को क्या क्या फायदा होगा, जानेंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आरबीआई के बड़े कदम से कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक अनिश्चितता के बीच आरबीआई ने देश की संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने इस साल मार्च से सितंबर के बीच यानी सिर्फ 6 महीने में विदेशों में रखा अपना 64 टन सोना भारत वापस मंगवा लिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने ये भारी भरकम जो है वापसी की है। सोने की जो खरीदारी जो है कहिए या उसको जो है वापस बुलाने की बात की है। इससे पहले धनतेरस पर आरबीआई ने ब्रिटेन से भारत में 102 टन सोने की जो है नई खेप मंगवाई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना जो है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम ट्रांसफर किया गया था। इसके पहले आरबीआई ने ब्रिटेन से मई में 100 टन जो है सोना ब्रिटेन से मंगवाया था। अब कहानी के इस मोड़ पर यह सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भारत के पास सोने का भंडार कितना है। सितंबर 2025 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल 880.8 टन सोना है। इस कदम के बाद इसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी 575.8 यानी 575.8 टन सोना भारत की अपनी जो है तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा 290.3 टन सोना अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड जो बीओई के नाम से लिखा जाता है और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी जिसको कि आप बीआईएस के नाम से जानते हैं, उसके पास रखा हुआ है। ये दोनों संस्थान जो है परंपरागत जो है रूप से दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए सोना रखने का काम करते हैं। साथ ही 14 टन सोना जो है गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया। अगर हम इसी साल 31 मार्च के आंकड़ों से तुलना करें तो आरबीआई के पास कुल 879 टन सोना था, जिसमें से 512 टन भारत में और 348.6 टन विदेश में था। इन आंकड़ों की अगर सीधे तौर पर अगर तुलना की जाए तो उससे पता चलता है कि कैसे 6 महीनों के भीतर 64 टन सोना जो है भारत लाया गया और विदेशी होल्डिंग को कम किया गया। अब गोल्ड की घर वापसी क्यों की गई, इसके पीछे की कहानी को भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस गोल्ड घर वापसी के पीछे एक ठोस और तात्कालिक जो है कारण है। हाल के वर्षों में दुनिया ने ऐसे कई वाकये देखे हैं जिन्होंने विदेशी तिजोरियों की जो है विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल जो है खड़े कर दी। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण जो है रूस यूक्रेन युद्ध और जो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। इन दोनों ही मामलों में पश्चिमी देशों के G7 समूह ने यानी G7 जो ग्रुप है उसने रूस और अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को जब्त कर लिया। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये डर पैदा हो गया कि अगर किसी देश के साथ आपके राजनीतिक मतभेद होते हैं तो वो आपके ही पैसों को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या उसे फ्रीज कर सकता है। ऐसे में अपने सोने, जो कि किसी भी देश की सबसे सुरक्षित संपत्ति मानी जाती है, वो अपनी जमीन पर अपनी तिजोरियों में रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। बता दें, आरबीआई ने मार्च 2023 से अब तक कुल 274 टन सोना जो है विदेश से भारत जो है मंगवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजी से बढ़ती सोने की कीमतों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की जो हिस्सेदारी है उसको भी बढ़ा दिया। अब जो गोल्ड की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 13.9% तक पहुंच गई। सितंबर 2025 के अंत तक भारत के पास 579.18 बिलियन डॉलर के कुल विदेशी मुद्रा भंडार है, जिनमें 489.54 बिलियन सिक्योरिटीज में निवेश है, 46.11 बिलियन डॉलर जो है अन्य केंद्रीय बैंक और बीआईएस में जमा है और 43.53 बिलियन डॉलर जो है कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट के रूप में। अब जाते जाते इस कदम से देश को क्या फायदा होगा ये जान लीजिए। भारत को अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण मिलेगा, यानी जो पूरा कंट्रोल है वो मिल जाएगा। आर्थिक संकट या विदेशी दबाव की स्थिति में ये जो सोना है देश की जो है वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। इससे रुपए की मजबूती और देश की जो वैश्विक साख है दोनों को फायदा होता है।
आसान भाषा में कहें तो आरबीआई ने अपनी दौलत को विदेशी भरोसे के रखने के बजाय भारत में सुरक्षित रखना शुरू कर दिया है, ताकि देश किसी भी वैश्विक संकट के समय ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर रह सके। तो आपको हमारी ये डिटेल्ड स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।